आपने हट तो सुना ही होगा, हमीर देव का हट, लेकिन आज हम यहाँ पर हमीर देव की हट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी की हट की, जो कि हट है अभी भी वो अपनाए हुए है। कल एक तस्वीर आपने देखी होगी और हमने भी इस तस्वीर पर खबर की थी कि क्या दिल मिल चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तस्वीर नजर आई पिछले कई दिनों के बाद अनिल शर्मा और राजकरण चौधरी की, उस से हर कोई कांग्रेस नेता खुश थे और हम भी ये मान के चल रहे थे कि जो दूरियां थी वो शायद अब समाप्त हो चुकी है, जो बर्फ़ रिश्तों के ऊपर पिघली हुई थी वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन रुकिए, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, अभी भी दूरियां वो बरकरार है। जी हाँ, कल हमने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, एक तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद एक खबर की थी। पहले आप तस्वीर को देख लीजिए। आपने इस तस्वीर को देखा, अब आप इस दूसरे स्क्रीनशॉट को देखिए, जो कि आज नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने एक बार फिर से लगाया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे भी अरमान है, मेरी भी पहचान है, इन सब से परी सर्वोपरि मेरा स्वाभिमान है। तो ये आपने देखा, स्वाभिमान, आखिर स्वाभिमान की लड़ाई है वो राजकरण चौधरी लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्वाभिमान को ठेस आखिर किसने पहुंचाई है, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई पर लड़ते हुए राजकरण चौधरी को पिछला लंबा समय बीत चुका है। आखिर वो कौन है जो राजकरण चौधरी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुँचा रहा है। आप थोड़ा पीछे चलिएंगे तो पाएंगे कि राजकरण चौधरी ने प्रमोद कुमार जांगीर, जो कि अधिशासी अधिकारी है सरदार शहर नगर पालिका में, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया था। उनको हटाने को लेकर लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आए और अपने नेता अनिल शर्मा से वो लगातार उन्हें हटाने की मांग करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया, जिसके बाद से दोनों नेताओं में ठन गई। उनको हटाने को लेकर एक तरफ अनिल शर्मा थे जिन्होंने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो वहीं दूसरी ओर राजकरण चौधरी वो लगातार उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ताज़ा मामला अभी पिछले दिनों आया था कि किस प्रकार से जो पार्षद है अशोक मेहरा, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इस पर भी हमने जब राजकरण चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तानाशाही वो लगातार प्रमोद कुमार जांगीर की जारी है, वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और हमारे जो पार्षद है उनके स्वाभिमान को हम ठेस नहीं पहुंचाने देंगे, हम हमारे पार्षद के साथ खड़े हैं। वहीं कल एक तस्वीर जारी होती है, जिसके बाद हर कांग्रेस नेता उस तस्वीर को वायरल करना शुरू कर देता है। और हमने भी एक खबर की थी कि आखिर दूरियां मिट चुकी है, रिश्तों पर जो जमी हुई बर्फ थी वो शायद पिघल गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देर शाम होते होते राजकरण चौधरी ने एक फोटो पोस्ट की है, लेकिन आज फिर से राजकरण चौधरी ने एक स्वाभिमान को लेकर एक वापस फेसबुक वॉल पर पोस्ट जारी की। उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभी भी जो राजकरण चौधरी और जो विधायक है अनिल शर्मा, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। लड़ाई है वो अब भी जारी है, दोनों नेताओं के बीच ठनी हुई है प्रमोद कुमार जांगीर को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रमोद कुमार जांगीर इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान की बात करें तो प्रदेश के अंदर गहलोत सरकार है, विधायक है वो सरदार शहर के अंदर अनिल शर्मा है जो कि कांग्रेस से है, नगर पालिका है वो भी कांग्रेस की है, राजकरण चौधरी वो चेयरमैन है, उनके पार्षद के साथ भी अभद्रता हो जाती है, उनके पार्षद खुद ही आरोप लगाते हैं, वो भी और कोई नहीं कांग्रेस से है। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या लगा है उस अधिकारी में जिसके चलते उन पर कार्रवाई वो अनिल शर्मा नहीं कर रहे हैं, अनिल शर्मा उनके गले लगाए हुए हैं। आखिर राजकरण चौधरी को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं, समझ से परे है। लेकिन सूत्र ये बता रहे थे कि जल्द ही राजकरण चौधरी को मना लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव के अंदर उनकी भूमिका अहम होने वाली है। कांग्रेस के लिहाज से राजकरण चौधरी वो काफ़ी अहम है, नगर अध्यक्ष है, अच्छा खासा उनका प्रभाव तहसील क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर उन्होंने काम कराए। उसके चलते राजकरण चौधरी को मनाने की कोशिश है, वो राजकरण चौधरी को मनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी, विधायक अनिल शर्मा की ओर से की जाएगी। और वो देखने को मिला प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता है और विशेष रूप से जो अनिल शर्मा के जो पक्के समर्थक हैं उनके द्वारा उस तस्वीर को फैलाया गया और ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि जो जमी हुई थी बर्फ रिश्तों के अंदर वो पिघल चुकी है, दोनों नेता एक हो चुके हैं। उसके बाद कांग्रेसी नेता है वो लगातार उस फोटो को शेयर कर रहे थे और हमने भी ये मान लिया था कि शायद दोनों के बीच सुलह हो गई है। लेकिन जिस प्रकार से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जिस प्रकार से ये पोस्ट सामने आई, उससे लग रहा है कि रिश्ते हैं वो अभी भी वैसे ही हैं, रिश्तों के बीच खटास है अभी भी बनी हुई है। इससे हम ये क्यों करें, इसके पीछे एक वजह और है। कल विधायक अनिल शर्मा के यहाँ देर रात को सुंदरकांड का पाठ था, तमाम कांग्रेस के छोटे बड़े नेता पहुंचे, उस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुंदरकांड के अंदर आज दिन में भी प्रसादी का कार्यक्रम था, उसके अंदर भी राजकरण चौधरी गैर हाजिर रहे। कल वाले कार्यक्रम के अंदर भी राजकरण चौधरी गैर हाजिर रहे। तो इससे साफ साफ संकेत मिलते हैं कि अभी भी दूरियां हैं वो बनी हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारी, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगीर को हटाने को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच ठनी हुई है। राजकरण चौधरी इसे अपने स्वाभिमान की लड़ाई मान चुके हैं और वो कह चुके हैं कि जब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा तब तक मैं
इसी प्रकार से पोस्ट डालता रहूँगा, आया नहीं है लेकिन इस प्रकार से उनकी पोस्ट जारी से यही जाहिर हो रहा है कि अभी भी वो नाराज़ है। दूसरी मैं आपको बता दूं, सरदार शहर के अंदर एक राजनीतिक लिहाज से माने तो सरदार शहर के अंदर जो हवेली है वो सरदार शहर का प्रतीक है, राजनीतिक प्रतीक है। लोग यही कहते हैं अपनी अपनी भाषा में बात करें तो कि हवेली चढ़ गए, हवेली चढ़ गए। आपने सुना होगा अक्सर, हवेली सरदार शहर की राजनीति का एक प्रतीक है। हवेली चढ़ना मतलब कांग्रेस के अनिल शर्मा का समर्थक हो जाना, या फिर उनकी बात मान लेना, या फिर उनकी वो उनको अपना नेता स्वीकार कर लेना। लेकिन पिछले जब से ये विवाद प्रमोद कुमार जांगिड़ के साथ शुरू हुआ, तब से ही राजकरण चौधरी ने हवेली जाना छोड़ दिया है। एक लोग ये कह रहे थे कि हमेशा कुएं के पास प्यासा जाता है, लेकिन कल देखने को लोग कह रहे थे कि कुआं है वो प्यासे के पास चला गया। कहने का तात्पर्य ये है कि राजकरण चौधरी के पास अनिल शर्मा गए थे, ना कि अनिल शर्मा के पास राजकरण चौधरी गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि राजकरण चौधरी को मनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है, लेकिन राजकरण चौधरी हाल फिलहाल में मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा ये मकसद है कि जब तक नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को नहीं हटाया जाएगा उनकी नाराज़गी बरकरार रहेगी। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि राजकरण चौधरी नाराज़ रहते हैं तो कांग्रेस के लिए ये भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के लिहाज से ये उनके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। और इस बात को कई सारे नेता हैं वो जानते भी हैं। राजेश पारिक की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि राजकरण चौधरी मान जाए, उन्हें मना लिया जाए। कई सारे अन्य कांग्रेस नेता भी हैं जो भी प्रयास कर रहे हैं कि राजकरण चौधरी को मना लिया जाए। एक तस्वीर कल जो वायरल हुई थी, हमने भी उस पर खबर की थी। हमने भी ये माना था कि संभवतः हो सकता है कि राजकरण चौधरी जो है वो मान गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज फिर से उनके द्वारा जो फेसबुक पर पोस्ट की गई उससे यही लग रहा है कि राजकरण चौधरी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो इस प्रकार से हट हमीरदेव का था वैसे ही हट वो अपनाए हुए हैं। जब तक अधिशासी अधिकारी पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो इसी प्रकार से काम करते रहेंगे, नाराज़गी अपनी जताते रहेंगे। वहीं हमने बात भी की थी राजकरण चौधरी से, जब अशोक मेहरा के साथ जो प्रकरण हुआ था उस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि हमारे पार्षद के साथ जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। ये हमारे पार्षद के साथ ऐसा बर्ताव नहीं है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। हमारे पार्षद है, हम सभी एकजुट हैं, और हमारे इस पार्षद की यदि स्वाभिमान के ऊपर कोई बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे पार्षदों के साथ खड़े रहेंगे। और यही दर्शाता है कि एक नेता इसी प्रकार का होना चाहिए कि वो अपने पार्षदों का या फिर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, उनका सम्मान करे। यदि उनके सम्मान के साथ कोई ठेस पहुंचती है तो उनके साथ खड़ा हो जाए। ऐसा ही राजकरण चौधरी ने दिखाया। लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है अनिल शर्मा को, ये समझ से परे है, क्योंकि इतना बड़ा नेता उनका है राजकरण चौधरी, लेकिन उनकी मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कि कौन सी वजह है कि राजकरण चौधरी जो मांग कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही कांग्रेस। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी है, लेकिन निश्चित रूप से तय मानकर चलिए कि इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ विधायक अनिल शर्मा और कांग्रेस का हो रहा है। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।